2022 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद हो चुका है। इसी को लेकर कांग्रेस ने भी यूपी में अपने चुनावी चेहरे का ऐलान किया। कांग्रेस ने यूपी फतह करने के लिए इस बार चुनाव की कमान प्रियंका गांधी के हाथों सौंपी है, जिसकी जानकारी रविवार को कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने दी। वहीं कांग्रेस की चुनाव प्रचार अभियान समिति की नवनियुक्त प्रमुख पीएल पुनिया ने प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान करते हुए कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का चेहरा होंगी और वो अभी राज्य में सबसे लोकप्रिय राजनीतिक शख्सियत हैं। कांग्रेस बहुत विरले ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करती है और अब तक इसकी घोषणा नहीं करने से पार्टी की संभावनाओं पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बीजेपी के खिलाफ प्रचार अभियान की कमान संभालने के लिए प्रियंका गांधी जैसी शख्सियत हैं। बता दें, शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से पुनिया को यूपी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया है, जिसके बाद बीते रविवार को पुनिया ने कांग्रेस की तारीफ करते हुए एसपी और बीएसपी को चुनावी रेस से बाहर करार दिया। यूपी चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि एसपी और बीएसपी दोनों ही पिछड़ गए हैं और वो अब मुकाबले में कहीं नहीं है। प्रियंका गांधी सभी मुद्दों पर सच के लिए लड़ी है और जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई तो वो तुरंत पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए रवाना हो गई और उन्हें सीतापुर में हिरासत में लिया गया, लेकिन वो न्याय के लिए अड़ी रही। वो अपने संघर्ष में सफल रही और पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए लखीमपुर और बहराइच भी गई। प्रियंका गांधी न्याय के लिए लड़ रही हैं, चाहे सोनभद्र की घटना हो, उन्नाव या हाथरस की घटनाएं हो, इसलिए अभी पूरा राज्य उनसे प्रभावित है। कोई भी नेता प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। जहां तक सवाल है चुनाव प्रचार अभियान का किसके इर्द गिर्द होगा, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रियंका गांधी हर वक्त प्रचार अभियान के लिए उपलब्ध हैं। पुनिया यही नहीं रुके। चुनाव पर आगे बात करते हुए पुनिया ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला और साथ ही उन पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में शामिल होने का आरोप भी लगाया। बीजेपी आरएसएस के लोग हमेशा ऐसा करते हैं, जब भी उन्हें लगता है कि वो सुशासन, कानून और व्यवस्था की नीति अपराध के मामले में, महिलाओं के खिलाफ अपराध, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में राज्य के पहले नंबर पर होने जैसे मुद्दों पर हार रहे हो, तो लोगों के आक्रोश से अपने आप को बचाने के लिए वो ध्रुवीकरण करने में लग जाते हैं। वो मंदिर का निर्माण करते हैं, हिंदू मुस्लिमों को बांटते हैं, लेकिन ये पुरानी रणनीति हो गई है। पुनिया ने आगे दावा किया कि बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है। इस बार के चुनाव में केवल कांग्रेस ही बीजेपी को पछाड़ सकती है। खैर, लखीमपुर मामले के बाद से ही यूपी में कांग्रेस की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि यूपी चुनाव में पुनिया के दावे कितने सटीक साबित होते हैं।